सो भाई ये है iPhone 17 Pro Max और ये है iPhone 16 Pro Max। अगर आप लोग के पास 16 Pro Max है तो क्या आप लोग को इस पे अपग्रेड करना चाहिए, या फिर बहुत सारे लोग एक जनरेशन पीछे चलना पसंद करते हैं, तो क्या आप लोग को iPhone 17 Pro Max छोड़ के iPhone 16 Pro Max की तरफ जाना चाहिए? अगर आप लोग देख रहे हो, क्योंकि देखो लगभग 50 से 60 हजार रुपए बचता है अगर आप लोग एक जनरेशन पीछे वाला फोन लेते हो। तो वही चीज आज जानने वाले हैं, एकदम डिटेल में कंपेयर करूंगा और देखेंगे कि सच में क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए या फिर चुपचाप अपना पैसा बचा लेना चाहिए। सो देखो दोस्तों, ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए के फोन है भाई, इतना ज्यादा खर्चा, 3 लाख भी नहीं, ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए के फोन है, इतना ज्यादा खर्चा करते हैं कंटिन्यूअसली भाई। 20-20, 25-25 घंटा वीडियो रिकॉर्ड करो और ऑलमोस्ट अभी 15-15 घंटा से ज्यादा लगेगा भाई इसको एडिट करने में। बहुत ज्यादा क्रेजी लेवल पे काम होता है भाई। एंड उसके बाद भी मैं देखता हूँ ऑलमोस्ट 90% लोग वीडियो देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते। भाई क्या है यार, 1 सेकंड लगता है, सब्सक्राइब करो ना यार। अब आप वीडियो भी अच्छी लग रही है, आपको देख भी रहे हो, फिर भी नहीं कर रहे हो तो गलत बात है यार। करो ना सब्सक्राइब, किया ना, करो। चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो सबसे पहले बात करेंगे डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। देखो यहां पर तो क्लियरली मेरे हिसाब से जो 16 Pro Max है, स्पेशली बिल्ड क्वालिटी वाइज 16 Pro Max ज्यादा बेटर मुझे लगा पर्सनली। क्यों पता है? अब 16 Pro Max का अगर आप लोग ये फ्रेम पूरा देखोगे ना तो भाई ये पूरा टाइटेनियम का है, वेरएज ये यूनिबॉडी एल्यूमिनियम डिजाइन के साथ में आता है। भाई टाइटेनियम इज सो मच स्ट्रॉन्गर देन एल्यूमिनियम। हालांकि एप्पल वाला कहता है कि ये जो एल्यूमिनियम है इसको हमने इसके अंदर इसके लिए डाला क्योंकि इससे हीटिंग कंट्रोल होती है, उसके बारे में भी जानेंगे। टाइटेनियम भाई मच बेटर मुझे लगता है। पता है क्यों? मैं पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से ये फोन है मेरे पास, उसके बाद भी अगर आप देखोगे ना एक भी स्क्रैच है, ना एक भी डेंट है, ना कुछ है भाई, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे ये वाला फोन अभी इसको लॉन्च होके कुछ ही दिन हुआ है एंड मैंने बहुत सारे लोगों का फोन देख लिया है जिसके अंदर भाई दुनिया भर के डेंट, दुनिया भर के स्क्रैचेस देखने को मिलते हैं। तो एक बड़ा एडवांटेज भाई यहाँ पर प्रीवियस मॉडल को है। सोचो, हालांकि फ्रंट साइड में जो ये वाला फोन है 17 Pro Max, इसके अंदर सिरेमिक शील्ड 2 देखने को मिलता है जो थोड़ा सा ज्यादा बेटर स्क्रैच रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इवन जो जेरी रिक की वीडियो है अगर आप उसमें देखोगे तो वो जो स्क्रीन है वो काफी ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंस है, जो काफी बेहतरीन है चीज। अगर मैं इन हैंड फील की बात करूं तो देखो पहले तो ये फोन थोड़ा सा लाइटर है, ये 227 ग्राम है, ये 233 ग्राम है। एप्पल ने वजन बढ़ाया है भाई, इवन थिकनेस भी बढ़ाई है, ये 8.3 मिलीमीटर थिकनेस है, इसका थिकनेस 8.8 मिलीमीटर है। तो भाई ये थोड़ा थिक भी हुआ है, वजन भी हुआ है, लेकिन उसमें बैटरी भी एप्पल ने बढ़ाई है। वेयरएज जो 16 Pro Max है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाथ में जब आप लेते हो इस फोन को तो ये फोन काफी प्रीमियम फील होता है भाई, अच्छा लगता है, कोई मेरे को इसमें डाउट नहीं है। लेकिन ये भी बुरा फील नहीं होता है, स्पेशली विद दिस परफेक्टली सर्कुलर एजेस, जो एकदम बढ़िया बेहतरीन सॉफ्ट एजेस ना भाई, हाथ में ये बहुत अच्छा बैठता है और बहुत सॉफ्ट और अच्छा फील होता है। लेकिन वही इसकी जो हार्डनेस है इसकी वजह से इसका ग्रिप अच्छा बनता है और ये फोन आपके हाथ से जल्दी छूटेगा नहीं, ये थोड़ा सा स्लिपरी फील देता है भाई डेफिनेटली। ये चीज आप लोग याद रखना भाई, जब आप लोग ये फोन लोगे भाई 17 Pro Max को तो बिना कवर के बिल्कुल भूल के भी यूज मत करना, क्योंकि एक भी बार गिरेगा ना बहुत गंदा वाला पिचकेगा इसका मेटल भाई, एल्यूमिनियम, ये चीज याद रखो। और वो जैसे पचकेगा प्राइस गिरेगा घप से। इज्जत अली में कवर लगाओ। यहाँ पे मैं व्यू प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर आपको अच्छे कवर्स जो है उनका लिंक डाल रहा हूँ, उस पर से आप लोग चेक कर सकते हो भाई। बाकी कलर्स की बात करूं तो मुझे पर्सनली इसके कलर ज्यादा पसंद आए भाई 16 Pro Max के। इवन जो अगर आप लोग देखोगे नेचुरल टाइटेनियम हो गया, डेजर्ट टाइटेनियम हो गया, डेजर्ट टाइटेनियम मेरे को काफी अच्छा लगा भाई, पूरा गोल्डन वाला लुक आता है, बहुत अच्छा दिखता है भाई विदाउट अ डाउट। वेयरएज इसके अंदर 3 कलर्स आते हैं भाई, कॉस्मिक ऑरेंज है, डीप ब्लू है जो मेरे पास है फिलहाल, कॉस्मिक ऑरेंज तो मिल ही नहीं रहा है, एंड एक सिल्वर कलर है जो व्हाइट कलर का बैक के साथ में आता है, काफी बेहतरीन है वो भी। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से देखो कॉस्मिक ऑरेंज तो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है, तो अगर आपको ब्राइट फंकी लुक वाले कलर वाले फोन पसंद है तो आपको वो पसंद आएगा। तो कलर्स बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, वो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। सो ओवरऑल अगर मैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज बात करूं तो यहां पर बिल्ड वाइज डेफिनेटली भाई 16 Pro Max ज्यादा बेटर बिल्ड के साथ में आता है। हालांकि इसके फ्रंट में ज्यादा बेटर आपको स्क्रैच रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ट्रेड ऑफ है, कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं। एक कोई पर्टिकुलर फोन जो है ना कंप्लीटली नहीं जीतता, इतना आप लोग समझ लो। बट अगर ओवरऑल देखूं तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन कोई मेजर रीजन नहीं है अपडेट करने का। हाँ, अगर आप लोग को दिखाने का शौक है तो वहां पर बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट रीडिजाइन के साथ में आता है। इसका जो कैमरा बार है अगर आप देखोगे तो पूरा एक नया प्लेटो के साथ में, ये पूरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म के साथ में आता है। ये पुराना ऑलमोस्ट 4-5 साल से कंटिन्यू चलते हुए ये डिजाइन है। तो अगर आपको ये दिखाना है कि भाई आपके पास 17 Pro Max, आप बहुत अमीर आदमी हो, तब आपके लिए ये फोन सेंस बनाएगा, आप लोग समझ रहे हो। लेकिन अगर आपकी इज्जत जो है, आपकी ईगो जो है आपके फोन से अटैच्ड नहीं है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। बाकी जैसे आप फ्रंट साइड में बढ़ते हो तो दोनों के अंदर 6.9 इंच की स्क्रीन है, दोनों के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का LTPO पैनल लगा हुआ है, दोनों का जो कलर्स वगैरह है वो बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है, यू विल लव देम भाई। दोनों का कलर रिप्रोडक्शन वगैरह बिल्कुल फर्क नहीं मालूम पड़ेगा आपको, साइड बाय साइड भी रखोगे ना। हालांकि ब्राइटनेस में फर्क है, जो पीक ब्राइटनेस है 17 Pro Max की वो 3000 निट्स है, इसकी
पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स है, ठीक है। अगर सनलाइट के अंदर डायरेक्टली आप देखोगे ना तो आपको नोटिस होगा, स्पेशली अगर आप लोग ग्लास नहीं लगाए हो तो ज्यादा नोटिस होगा। क्यों पता है? क्योंकि इसके अंदर एक स्लाइट सा बेसिकली एंटी रिफ्लेक्शन वाली कोटिंग डाली हुई है जो 17 प्रो मैक्स में एक्चुअली काम करती है, बट इट इज नॉट एज गुड एज सैमसंग के जो एंटी रिफ्लेक्शन वाली कोटिंग है, वो बहुत ही क्रेजी है भाई। लेकिन जब आप साइड बाय साइड रखोगे ना 16 प्रो मैक्स को और 17 प्रो मैक्स को विदाउट स्क्रीन गार्ड, तब आप लोग देखोगे कि भाई 16 प्रो मैक्स जो है वो कम ब्राइट दिखता है कंपेयर टू 17 प्रो मैक्स, क्योंकि उसके अंदर दोनों चीज का खेला है भाई। एक तो 3000 निट्स की ब्राइटनेस का, दूसरा जो स्क्रीन रिफ्लेक्शन के लिए ये जो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग डाली है उसका, तो दोनों मिला के भाई ज्यादा ब्राइट दिखता है। बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि गो विथ अ प्रॉपर गुड क्वालिटी स्क्रीन गार्ड। मैं स्क्रीन गार्ड का भी लिंक यहां पर दे रहा हूं, क्योंकि भाई देखो भले ही एप्पल कहता है स्क्रैच नहीं आएंगे, लेकिन अगर गलती से एक आध स्क्रैच आया तो भाई बहुत गंदी वैल्यू गिरती है फोन की, तो इतना आप लोग समझ लो। तो फोन थोड़ा संभाल के रखोगे तो अच्छा है मेरे हिसाब से, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है भाई। बट अगर मैं स्क्रीन गार्ड लगाता हूं, वो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग हटा दूं, उसके बावजूद भी ये जो फोन है हल्का सा ब्राइट लगता है। अगर आप लोग डायरेक्टली सनलाइट में भी देखोगे या फिर रूम में भी देखोगे तो डायरेक्टली आप लोग को हल्का सा ब्राइट लगेगा ये फोन, बट ये मेजर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, 90% आप लोग ऐसा फर्क नहीं बता पाओगे। बाकी स्पीकर की बात करूं तो मैं स्पीकर की क्वालिटी आपको सुनाता हूं। देखो पहले 16 प्रो मैक्स सुनो, अब 17 प्रो मैक्स। बड़ी अजीब बात है यार, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, बहुत सारे लोग बोल रहे कि भाई 17 प्रो मैक्स के स्पीकर ज्यादा बेटर, बट मेरे यूनिट में 16 प्रो मैक्स के स्पीकर ज्यादा बेटर सुनाई दे रहे। चलो एक बार वापस सुनता हूँ। ये 16 प्रो मैक्स देखो फुल ऑडियो, अब ये सुनो। देखो हालांकि लाउडनेस में मेरे को ये ज्यादा लगा 16 प्रो मैक्स, लेकिन ओवरऑल जो फुलनेस होती है ना ऑडियो की, उसके अंदर हल्का सा 17 प्रो मैक्स बेटर है। बट टू बी ऑनेस्ट इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, आप लोग को ज्यादा फर्क नहीं महसूस होगा, सिंपल सा फंडा भाई। बट हाँ फर्क कहाँ महसूस होगा? परफॉर्मेंस के अंदर भाई। मैंने एकदम एक्सट्रीम लेवल का परफॉर्मेंस टेस्ट करा है इन दोनों फोन के अंदर। देखो 16 प्रो मैक्स जो है वो A18 प्रो चिपसेट के साथ में आता है, वो भी 3 नैनोमीटर बना हुआ है, और ये वाला फोन A19 प्रो चिपसेट के साथ में आता है, वो भी 3 नैनोमीटर पे बना हुआ है। और एप्पल का जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है भाई, वो बहुत क्रेजी लेवल पे काम करता है। मैंने बहुत ही इंसेन लेवल टेस्ट करा है, आप लोग देखो। तो गाइस दोनों फोन को हमने फुल चार्ज किया एंड क्रेजी लेवल पे टेस्ट करा है। देखो पहले तो फुल चार्ज किया, दोनों फोन सेम अपडेट पे है, iOS 26.0.1। ये फोन जो है 16 प्रो मैक्स, ये 1 साल पुराना है, लेकिन फिर भी बैटरी हेल्थ अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो 100% पे ही है। तो यहाँ पर बैटरी का कोई मसला नहीं है, क्योंकि साइकिल काउंट 111 है एंड बैटरी हेल्थ एज यू सी 100% है दोनों का। तो ये चीज आप लोग समझ लो। अब हमने बहुत क्रेजी लेवल पे टेस्ट करा है दोनों फोन में, बहुत सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमने Geekbench स्टार्ट किया एंड Geekbench में बेसिक नॉर्मल टेस्ट रन किया, CPU बेंचमार्क, जिसमें CPU स्कोर आप देखते हो तो सिंगल कोर में 17 प्रो मैक्स में लगभग 300 पॉइंट का डिफरेंस है। 300 नहीं, एक्चुअली 200 पॉइंट का समझ लो डिफरेंस है, एंड मल्टी कोर में भी लगभग 1000 पॉइंट का डिफरेंस है। लेकिन जब भाई मैंने GPU चेक करा, आई वाज सो शॉक्ड भाई। एक में 32,000 का स्कोर आया है GPU का, सेकंड में अगर आप देखते हो 17 प्रो मैक्स 45,000 स्कोर आया। भाई कितना ज्यादा फर्क है, ऑलमोस्ट भाई 17,000 पॉइंट्स का फर्क है, विच इज इनसेन भाई। मतलब 17 प्रो मैक्स का GPU बहुत तगड़ा है, ये तो आप लोग समझ लो। उसके बाद जब हमने Antutu बेंचमार्क रन किया भाई, आई वाज सो शॉक्ड। आप देख रहे हो यहाँ पर पहले तो 17 प्रो मैक्स 26 लाख, भाई ये 19 लाख 90,000, मतलब समझ लो 20 लाख के आसपास। एक क्लियर एडवांटेज है। लेकिन अगर आप CPU का स्कोर देखते हो तो वहां पर 8 लाख है, 7,80,000 मतलब 16 प्रो मैक्स का है, एंड 8,20,000। तो मतलब CPU में इतना बड़ा जंप नहीं है। लेकिन GPU स्कोर में अगर आप देखते हो तो इवन इन Antutu 6 लाख का स्कोर है 16 प्रो मैक्स में, लेकिन GPU में आप ये देखोगे अगर 17 प्रो मैक्स 10 लाख के ऊपर का स्कोर निकाल रहा है GPU। मतलब भाई बहुत क्रेजी लेवल पे इन लोगों ने GPU को इंप्रूव करा है, वो यहाँ पर भी दिख गया है। एंड ये सारे टेस्ट खत्म होते होते लगभग 19 मिनट लग गया। 19 मिनट के बाद में अगर टेम्परेचर की बात करूं तो 17 प्रो मैक्स जो सरफेस टेम्परेचर था 17 प्रो मैक्स का वो ज्यादा था, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस, 97 पे बैटरी आ गई है, और 16 प्रो मैक्स 36 डिग्री गर्म था एंड 97 की बैटरी इसकी भी थी। फिर हमने स्टार्ट किया एक क्रेजी टेस्ट जिसका नाम है 3D मार्क वाइल्ड लाइफ। इनसेन लेवल का टेस्ट है, ठीक है ये। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो पहली नजर में आप जब स्टेबिलिटी स्कोर देखोगे तो आपको लगेगा भाई ये जो 16 प्रो मैक्स है तो 96% स्टेबल है, और 17 प्रो मैक्स सिर्फ 69% स्टेबल है। नंबर अच्छा है, लेकिन भाई इतना फर्क, तो आपको लगेगा भाई 17 प्रो मैक्स तो एकदम बेकार है इसके सामने। लेकिन जब आप इसका लूप स्कोर देखोगे तो आपको असली कहानी समझ में आएगी। भाई 17 प्रो मैक्स का जो बेस्ट लूप स्कोर है 5300 है, और जो लोवेस्ट लूप स्कोर है, वर्स्ट लूप स्कोर है 17 प्रो मैक्स का 3671, मतलब 3600 है। भाई इसका बेस्ट लूप स्कोर 3200 है। सोचो जो इसका लोवेस्ट है वो इसके बेस्ट से
भी ज्यादा है। अब आप सोचो क्या लेवल का परफॉर्मेंस इन लोग ने मतलब अचीव करा है। तो ये टेस्ट खत्म होते होते लगभग 41 मिनट लगा एंड एकदम एक्सट्रीम टेस्टिंग करने के बाद में अगर आप दोनों की बैटरी देखोगे तो दोनों 88 पे है एंड गर्माहट देखोगे तो भाई यहाँ पर लगा कि भाई इसने जो इसके अंदर जो इन लोगों ने कूलिंग सिस्टम डाला है वो काम किया, क्योंकि 39 डिग्री सेल्सियस पे 17 प्रो मैक्स था और ये 42 डिग्री सेल्सियस पे था। आप लोग समझ, तो मतलब इन लोग का जो एल्यूमिनियम का सिस्टम है और वेपर चेंबर डाला है वो काम करता है कहीं कहीं पे, लेकिन हर जगह नहीं करता। क्यों नहीं करता मालूम है? हमने इसको टेस्ट करने के लिए इसको हम नीचे लेके गए एकदम कड़ी धूप में। वैसे तो बहुत दिन से धूप निकल नहीं रही, लेकिन फाइनली आज धूप निकली तो हम लेके गए इसको एकदम कड़ा धूप में टेस्ट करने के लिए एंड दोनों को हमने बाहर आउटडोर में रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया 4K 60 FPS वाली। एंड जब हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया तो ऐसा मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई 17 प्रो मैक्स के अंदर इतनी सारी कूलिंग सिस्टम है तो इसका डिस्प्ले कम डिम होगा, मतलब जितना पहले का 16 प्रो मैक्स डिम होता था उतना डिम नहीं होगा, लेकिन इसमें 3000 निट्स की ब्राइटनेस है, इसमें 2000 निट्स की ब्राइटनेस है एंड वो फर्क भी हमको महसूस नहीं हुआ आउटडोर में। और कभी कभी ये ब्राइट लग रहा, कभी कभी ये ब्राइट लग रहा है, जैसे आप फुटेज में देख ही पा रहे हो भाई। तो बहुत ही वियर्ड सा सिचुएशन था यहाँ पर, बट जो भी है गाइस मैंने आपके सामने दिखा। इवन इन द टेम्परेचर डिपार्टमेंट ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं था भाई, समझ रहे हो, मतलब मेजरेबल डिफरेंस नहीं था। तो अगर आप लोग घर के अंदर बैठ के कंटिन्यूअसली गेम वगैरह खेलते हो ना बहुत ज्यादा, तो वहां पर इसका वेपर चेंबर बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा है। लेकिन आप धूप में जाके 4K में वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना, तो वहां पर इसका जो वेपर चेंबर है इतना ज्यादा इफेक्टिव मेरे को नहीं लगा, स्पेशली इफ आई एम कंपेयरिंग इट विद दिस iPhone 16 Pro Max। सो अभी एक्सट्रीम टेस्टिंग करने के बाद में यहाँ पर अगर आप बैटरी देखते हो तो 84 पे है दोनों भी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम। जो डेली लाइफ में आप लोग ऐप ओपन वगैरह करोगे उसके अंदर कौन सा फास्ट चलता है देखो। चलो 3 2 1 ऑलमोस्ट सेम स्पीड। फेसबुक हल्का सा फास्ट था मेरे ख्याल से ये 17 प्रो। एम इंडिकेटर एग्जैक्टली सेम स्पीड। यूट्यूब आई डोंट थिंक सो कि जरा भी फर्क है। क्रोम सेम स्पीड ऑलमोस्ट। वाईटी म्यूजिक ऑलमोस्ट सेम स्पीड। प्राइम वीडियो यहां पर 16 प्रो मैक्स जीता है भाई, क्रेजी। कैलकुलेटर सेम स्पीड। ओला ऑलमोस्ट सेम स्पीड। उबर हल्का सा 17 प्रो मैक्स आ गया है। Amazon 17 प्रो मैक्स जीता है। फ्लिपकार्ट 17 प्रो मैक्स ही जीता है यहाँ पर भी। अब COD मोबाइल ओपन करते हैं। 16 प्रो मैक्स में पहले खुला, एक बार डाउनलोडिंग पे चले गया था काफ़ी टाइम तक के। अब BGMI ओपन करते हैं, फिर ये डाउनलोड पे चले गया। वापस से स्टार्ट किया BGMI। सबवे सर्फर्स ऑलमोस्ट सेम स्पीड है भाई। काइन मास्टर डायरेक्ट खुल गया भाई। सो दोनों फोन में हम वीडियो रेंडर करेंगे 1080p 8 Mbps के बिट रेट के साथ में। चलो 3 2 1 स्टार्ट। देखो ऊपर 16 प्रो मैक्स है, नीचे 17 प्रो मैक्स है। होली शिट। सो फिलहाल वियर्डली 16 प्रो मैक्स जो है वो ज्यादा फास्ट रेंडर किया है, मतलब ऑलमोस्ट 8 सेकंड के मार्जिन से जीता है, विच इज वियर्ड भाई। 12 सेकंड के अंदर फिनिश किया, वेरएज जो 17 प्रो मैक्स है उसने 20 सेकंड लिया। फिलहाल देखो अभी सिंपल सा फंडा ये है कि अभी नया फोन है तो काइन मास्टर ऐप इज नॉट येट ऑप्टिमाइज्ड इन दिस फोन। टेक अ लुक एट द रैम मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स सब कुछ सारा चीज सारे दोनों फोन में होगा ही, मेरे को मालूम है भाई। मेरे को आईफोन का रैम मैनेजमेंट पता है, बहुत क्रेजी होता है भाई साहब। नथिंग इज रीलोडिंग भाई, सीरियसली क्रेजी एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम आईफोन। सो एवरीथिंग इज इन द रैम। अच्छा देखो 42 मिनट का हमने मेन टेस्ट किया था, 88% पे बैटरी आ गई थी। उसके बाद हमने दोनों फोन को रीस्टार्ट किया एंड बैटरी जो है सीधा 84 पे आ गई दोनों फोन की। फिर हमने ये टेस्ट किया, लगभग 5-10 मिनट इसके अंदर लगा होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगा। अब एक काम करते हैं, हम सब जो सारे एप्लीकेशन जो है वो रिमूव कर देते हैं एंड दोनों फोन के अंदर है ना गाइज हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो में जाके 4K 60 FPS दोनों में हम रिकॉर्ड करेंगे एंड यहाँ से हम अपना जो टाइमर है वापस से कंटिन्यू कर देते हैं। 10 मिनट वो जो स्पीड टेस्ट का पार्ट था वो भी ऐड कर देंगे, तो बेसिकली आइडिया लग जाएगा। ये बेसिकली हम लोग ये वाला जो पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग है ये सिर्फ 20 मिनट करने वाले, ज्यादा टाइम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो देखो गाइस लगभग 20 मिनट की रिकॉर्डिंग हम कर चुके हैं एंड अब रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। 20 मिनट की 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग हमने करी है एंड अभी अगर देखोगे आप लोग तो 79% 16 प्रो मैक्स में है एंड 17 प्रो मैक्स के अंदर 81% बैटरी है, ठीक है। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 2 मिनट प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा। अब एक काम करता हूँ, मैं कोई भी एक वीडियो चलाता हूँ HDR वीडियो। सो देखो 5 मिनट की YouTube पे HDR वीडियो प्ले करने के बाद में अभी अगर बैटरी देखूं तो 79 एंड 77 पे है। तो रियल लाइफ में जब आप ज्यादा यूज करते हो ना तो 17 प्रो मैक्स
हल्की सी बेटर बैटरी लाइफ दे रहा है। एंड मेरे यूसेज में भी जब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया ना, तो 17 प्रो मैक्स में बैटरी लाइफ हल्की सी ज्यादा बेटर है, लेकिन जब आप बहुत हैवी टास्क करते हो ना तो इतना बड़ा फर्क नहीं मालूम पड़ता। सो भाई जैसे आपने देखा क्रेजी था, बोथ फोन विल गिव यू अमेजिंग परफॉर्मेंस। भाई बेसिक टास्क में बिल्कुल फर्क नहीं मालूम पड़ेगा, आप लोग BGMI जैसे गेम खेलोगे उसमें भी बिल्कुल फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत भारी लेवल का काम करना है भाई, एक्सट्रीम लेवल प्रोडक्टिविटी वाले टास्क करना है, वीडियोस एडिट करनी है कंटिन्यूअसली, बड़े बड़े हाई एंड गेम्स खेलने हैं भाई, तब हाँ वहां पर भाई 17 प्रो मैक्स हल्का सा एज लेकर जाएगा, बट स्टिल 50-60 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने लायक का तो एज तो नहीं लेके जाएगा भाई, फॉर श्योर इतना तो है। अब बात करें कैमरास की भाई, यहाँ पर तो देखो दोनों के अंदर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, एंड दोनों सेंसर वगैरह सब कुछ सेम साइज का है, कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन जो टेलीफोटो लेंस है उसके अंदर चेंजेस है। 16 प्रो मैक्स के अंदर 5x का टेलीफोटो लेंस है, इसके अंदर 4x का टेलीफोटो लेंस है, 1x कम हुआ है, लेकिन 16 प्रो मैक्स के अंदर जो रेजोल्यूशन था वो 12 मेगापिक्सल था, इसके अंदर रेजोल्यूशन बढ़ा है भाई, वो 50 मेगापिक्सल का, सॉरी 48 मेगापिक्सल का हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ में भाई सेंसर का साइज भी बढ़ा है, एंड फ्रंट फेसिंग कैमरे में बड़ा फर्क है भाई। जो अपना 16 प्रो मैक्स है इसके अंदर 12 मेगापिक्सल है, इसके अंदर 18 मेगापिक्सल का स्क्वायर सेंसर देखने को मिलता है, और भाई ये बहुत ही ज्यादा लाजवाब चीज है। अब मैंने बहुत सारी फोटोज लेकर देखा, देखो मेन सेंसर में यू कांट सी एनी डिफरेंस भाई, ऑलमोस्ट ना के बराबर। हाँ सॉफ्टवेयर वाइज थोड़ा बहुत ट्यूनिंग में फर्क है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा HDR टोन मैपिंग वगैरह हो गया, ये सब चीजों में हल्का सा बेटर जो है मेन एंड अल्ट्रा वाइड में काइंड ऑफ सेम ही है ऑलमोस्ट, बस कलर प्रोसेसिंग एंड HDR टोन मैपिंग जैसे मैंने बताया भाई उसमें थोड़ा सा 17 प्रो मैक्स ज्यादा बेटर निकल कर आता है। बट अगर आप लोग साइड बाय साइड रख के एकदम जूम करके एकदम अच्छे से देखोगे तब, एंड जो जूम वाला कैमरा है वो बहुत अच्छी फोटोज है, बेसिकली जो जूम कैमरा है वो काफी इंप्रूव हुआ है। तो आप लोग अगर जब टेलीफोटो लेंस को ज्यादा यूज करते हो ना तो आपको 17 प्रो मैक्स की तरफ जाना चाहिए भाई। टेलीफोटो लेंस क्लियरली भाई एक इंप्रूवमेंट है, स्पेशली अगर आप लोग पोर्ट्रेट फोटोज वगैरह लेते हो, ये सारी फोटोज जो है इसका गूगल ड्राइव लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां पे जाके आप लोग एकदम खुद से ही चेक कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। बाकी हाँ फ्रंट फेसिंग कैमरे में आप लोगों को क्लियरली डिफरेंस दिखेगा, देखो डे लाइट में इतना बड़ा फर्क नहीं महसूस होगा, आप लोगों को लगेगा सेम टू सेम है, क्योंकि डे लाइट में भाई इतना फर्क महसूस ही नहीं होता, लेकिन जूम करोगे तो आप लोगों को क्लियरली दिखेगा हाँ भाई ज्यादा बेटर डिटेल कैप्चर करता है 17 प्रो मैक्स, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। बाकी ये कुछ वीडियोस भी आप लोग देख लो, ये वीडियो 4K 30 FPS से मेन कैमरे से बन रही है दोनों फोन की, और मैं चल रहा हूँ तो स्टेबिलिटी का भी आइडिया लग जा रहा होगा आप लोगों को कैसा स्टेबल है। बाकी भाई देखो कैसा ये परफॉर्म कर रहा है 1x वाला कैमरा दोनों फ़ोन में। ये अल्ट्रा वाइड कैमरा है 4K 30 FPS में दोनों फ़ोन का, और कुछ इस तरह से शूट करता है अल्ट्रा वाइड कैमरा। ह्यूमन सब्जेक्ट पे अगर फोकस रहे, बाकी स्टेबिलिटी आप लोग देखो कैसा स्टेबल है। ये आईफोन 16 प्रो मैक्स में 5x का कैमरा और 17 प्रो मैक्स में 4x का कैमरा कुछ इस तरह से शूट करता है। और अगर मैं चल रहा हूँ तो आप लोग को स्टेबिलिटी का भी ह्यूमन सब्जेक्ट पे कैसा काम करता है स्टेबिलिटी, वो भी आप लोग देखो। 4K 30 FPS की रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह से दोनों फ़ोन शूट करते हैं, और मैं चल भी रहा हूँ तो आप लोगों को आइडिया लग जा रहा होगा स्टेबिलिटी का कि कितना स्टेबल है। बाकी कैमरा क्वालिटी कैसी है भाई आप लोग कमेंट में बता देना। देखो जब लो लाइट में फोटोज लेता हूँ टेलीफोटो लेंस से, तो अगर आप देख रहे हो पोर्ट्रेट मैंने 5x या 4x पे करके लिया है, लेकिन जो 16 प्रो मैक्स है उसके अंदर भाई इसने जो टेलीफोटो लेंस है उसको ट्रिगर ही नहीं किया, एंड फोटो मेन कैमरे से ही लिया भाई जूम करके डिजिटल जूम, एंड उसकी वजह से इतनी खराब फोटो आई है। खैर इसका जो 5x वाला कैमरा है उसकी क्वालिटी इतनी बेकार है कि वो इससे भी बेकार आता है, और जो 17 प्रो मैक्स है उसने टेलीफोटो को ट्रिगर किया है एंड उससे 4x में कुछ इस तरह की फोटो लिया जो इससे मच बेटर है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो। सो भाई काफ़ी बेटर है, एंड इवन जो सेल्फी कैमरा अगर आप देखो भाई मच बेटर है 17 प्रो मैक्स के अंदर। तो बेसिकली सिंपल सा फंडा ये है, जो पीछे का टेलीफोटो लेंस है वो इम्प्रूव्ड है एंड सेल्फी कैमरा इम्प्रूव्ड है, बाकी तो सारी चीजें सेम ही है। देखो सिंपल सा फंडा ये है, अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर हो, सिनेमैटिक वीडियोस वगैरह शूट करते हो, तो भाई डेफिनेटली 17 प्रो मैक्स वर्थ है, बिकॉज उसके अंदर जो जो एक्स्ट्रा चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। वैसे देखो देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस, मेन डिफरेंस ये है कि आपको प्रोरेस रॉ देखने को मिलेगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट 0.001% लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअली में प्रोरेस रॉ में शूट करेंगे, क्योंकि प्रोरेस रॉ में शूट करने के लिए आपको एक्सटर्नल SSD में शूट करना है पहली बात तो, और उसका साइज इतना बड़ा होता है कि भाई मतलब आप ऐसे इंसान हो जिसको प्रोरेस रॉ में शूट करना है, तो आई थिंक आपके पास 10-12 लाख रुपए का कैमरा होगा, तभी आप प्रोरेस रॉ के बारे में जानकारी भी रखोगे। नॉर्मल लोग के लिए प्रोरेस रॉ नहीं है भाई, रॉ में भाई बहुत क्रेजी है, और प्लस एप्पल लॉक 2 का भी सपोर्ट है, वेयर इसके अंदर भी लॉक का सपोर्ट है अप टू 120 FPS अगर आप लोग एक्सटर्नली रिकॉर्ड करते हो तो। लेकिन 16 प्रो मैक्स जो है उसका प्रोरेस भाई 60 FPS तक के मतलब लिमिटेड है। ओवरऑल अगर बताऊं
तो अगर आप लोग को एकदम प्रोफेशनली वीडियोस बनानी है, मूवीज बनानी है भाई, तो भाई डेफिनेटली 17 Pro Max की तरफ जा सकते हो। एप्पल लॉक 2 का सपोर्ट है, उसके बाद जेन लॉक का सपोर्ट है, ओपन गेट भाई सबसे बड़ी चीज तो ये है। ओपन गेट बेसिकली क्या होता है, जो ये 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, इसका 4:3 एस्पेक्ट रेशियो होता है पूरे सेंसर का। सो देखो गाइस, अब ये है ओपन गेट वीडियो रिकॉर्डिंग, बहुत ही ज्यादा हाई एंड, ये भी प्रो रॉ है भाई, तो मतलब ये मेरे पीसी में चलेगा भी कि नहीं चलेगा वो भी मेरे को नहीं मालूम। और अभी अगर आप देख रहे हो तो ये 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में वीडियो बन रहा है, ठीक है। अब इसको मैं चाहूं तो इसको 16:9 में क्रॉप कर सकता हूँ, चाहे मैं इसको वर्टिकली भी क्रॉप कर सकता हूँ एंड एकदम हाईएस्ट रेजोल्यूशन मिलेगा। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कभी HDR वीडियो वाली खाली जो है वो शूट कर लिया, नॉर्मल वीडियो शूट कर लिया भाई, बहुत सारी, ऐसा आप व्लॉग करते हो, आप लोग बहुत सारी वीडियोस बनाते हो, थोड़ा बहुत लॉग फॉर्मेट में वीडियो चाहिए आपको, 120 FPS में वीडियोस बनाना है, वो सारे काम भाई ये 16 Pro Max एकदम आराम से कर देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, एक चीज है, आप लोग बहुत ज्यादा टाइम तक के वीडियो बनाते हो ना, तो वहां पर इसका जो मतलब जो अंदर इन लोग ने कूलिंग सिस्टम डाला है, वेपर चेंबर वगैरह, वो थोड़ा सा एडवांटेज दे सकता है, लेकिन इतना कोई मेजर फर्क नहीं आया भाई हमारी टेस्टिंग में, जैसे हमने आपको दिखाई दिया भाई। मतलब देयर इज अ डिफरेंस, बट इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, स्पेशली अभी के टाइम पे। अभी होपफुली उसको और अच्छे से जब ऑप्टिमाइज किया जाएगा तो आई थिंक उसका डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल 16 Pro Max के अंदर भी ऐसा कोई ओवर हीटिंग का मेरे को प्रॉब्लम मिला नहीं था, पूरे साल भर मैंने यूज करा है, तो मेरे को कोई ऐसा मेजर इशू देखने को नहीं मिला था। खैर, अब बैटरी एंड चार्जिंग की बात करूं, देखो 16 Pro Max के अंदर 4685 mAh की बैटरी, whereas 17 Pro Max के अंदर 4823 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अब ये जो नंबर है ये हमको GSM अरीना पे देखने को मिला है। अब जितना मैंने टेस्ट करा, जब आप लोग बहुत ज्यादा हेवी टास्क करोगे तो भाई दोनों की बैटरी लाइफ सेम टू सेम देखने को मिलेगी। अब जैसे मैंने आपको टेस्टिंग में दिखाया भाई, ऑलमोस्ट सेम टू सेम बैटरी मिलेगी, ना के बराबर फर्क है, इतना आप लोग समझ लो। हालांकि अगर मैं आपको दिखा दूं, कुछ लोग बोलेंगे भाई ये वाला फोन तो 1 साल पुराना है तो उसकी बैटरी हेल्थ तो कम ही हुई रहेगी, उसके बाद भी तो सेम बैटरी दे रहा है, आप लोग ये तो सोचो। मैं अगर लेकिन आपको बैटरी फिर भी दिखा दूं, जैसे ये मेरा नया वाला फोन है 17 Pro Max, इसकी बैटरी हेल्थ एंड दोनों की बैटरी हेल्थ मैं खोलता हूं, देखो ये सिर्फ 6 साइकिल काउंट हुआ है 17 Pro Max एंड 100% बैटरी कैपेसिटी है। ये देखो इसमें 111 साइकिल काउंट हुआ है टोटल, फिर भी 100% की बैटरी हेल्थ है भाई। तो मैं बहुत ज्यादा फोन यूज नहीं करता हूं आईफोन्स, टू बी वेरी फ्रैंक। ये मेरे पास पूरे साल था एंड पूरे साल में मेजॉरिटी सिर्फ और सिर्फ इसको मैं यूज करा हूं। पहले तो रिव्यू करने के टाइम पे यूज करा था, ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मतलब वीडियो बनाना, बी रोल शूट करना, एक्स्ट्रा जो बी रोल्स होता है वो शूट करना एंड सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, क्योंकि एंड्रॉइड के कंपैरिजन में आईफोन पे सोशल मीडिया का एप्लीकेशन थोड़ा सा ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइज्ड होता है। और तीसरी चीज ये है, इसके अंदर सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का मेन रीजन ये भी होता है क्योंकि हमारे पास पूरा मैक का इकोसिस्टम है, सारी जो एडिटर्स सब मैक यूज करते हैं, तो उसमें से एयर ड्रॉप करके फटाक से इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दो या यूट्यूब पे शॉर्ट्स पोस्ट कर दो, तो इसकी वजह से आईफोन रखा जाता है। इसके अंदर मेरा मेन सिम कार्ड भी नहीं रहता है, लेकिन ये फोन मैं हमेशा रखता हूं अपने पास में, क्योंकि कभी भी वीडियो बनाने का मौका मिलता है ना, तो भाई इसकी वीडियो बहुत जबरदस्त रहती है। तो ओवरऑल अगर बताया जाए मेरे हिसाब से, तो भाई दोनों फोन के अंदर आपको बैटरी लाइफ में मेजर फर्क नहीं देखने को मिलेगा अगर आप लोग एक्सट्रीम टास्क कर रहे हो। लेकिन जब डेली टास्क करते हो ना, नॉर्मल टास्क, तो वहां पर थोड़ा बहुत डिफरेंस मैंने नोटिस करा, जैसे मैंने आपको बैटरी टास्क वाले में बताया था। तो वहां पर आप लोग को ऐसा बताऊं तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 10 घंटा इसके अंदर मेरे को बैटरी लाइफ देखने को मिल रही है ना, वैसे 10 घंटे से ज्यादा ही बैटरी लाइफ इसके अंदर देखने को मिल रही है। मैं अभी इसको एज अ प्राइमरी डिवाइस बनाकर ही यूज कर रहा हूं एंड भाई इंसेन बैटरी लाइफ देखने को मिल रही है। जैसे आप देख रहे हो भाई 57% पे भाई 10 आवर 40 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम है, विच इज इंसेन भाई, बहुत क्रेजी है। मतलब इतना आप लोग समझो, अगर मैं हैवी यूज करूंगा ना तो 10 घंटे का एसओटी इसके अंदर देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर भी 9.5 घंटे का एसओटी देखने को मिलेगा। इतना क्रेजी है भाई। तो बैटरी लाइफ में आपको मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिला, लाइक आधा घंटा 45 मिनट का एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑन टाइम आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, बस इतना ही फर्क है, आप लोग समझ लो। लेकिन फर्क मेरे को सबसे बड़ा मालूम किधर दिखा भाई, जब मैं इसको चार्ज करता हूँ भाई बहुत ज्यादा फास्ट चार्ज होता है, मतलब मजा आया मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। एप्पल ने काम किया कि थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग दी, हालांकि इट इज नॉट वेरी फास्ट एज मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ OnePlus वगैरह से भाई 120 वॉट वाला, वैसा नहीं है। ये जो फोन है ये 50% 30 मिनट में चार्ज होता था भाई, ये 20 मिनट के अंदर चार्ज होता है और वो लिटरली फील होता है फास्ट चार्जिंग। अब देखो 17 Pro Max में PD 3.2 सपोर्ट करता है, ये PD 2.0 वाला है, तो नया वाला पावर डिलीवरी जो सिस्टम है वो इसके अंदर सपोर्ट करता है। प्लस मैगसेफ की अगर बात करूं तो दोनों के अंदर 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है बेसिकली। तो अगर आपके पास वो हाई क्वालिटी वाला वायरलेस चार्जर है जो भाई बहुत ही ज्यादा महंगा आता है, 8-10 हजार तो मिनिमम पकड़ लो, वो वाला अगर आप लोग चार्जर यूज करते हो तो दोनों फोन को आप लोग 25 वॉट पे चार्ज कर सकते हो, विच इज अमेजिंग। खैर, सॉफ्टवेयर एंड AI वगैरह की बात करूं तो दोनों के अंदर सेम टू सेम सारी चीजें देखने को मिलती है, कोई फर्क नहीं है भाई। हाँ, फ्यूचर में एप्पल कुछ नई चीजें सॉफ्टवेयर में डालता है कि भाई सिर्फ A19 चिप जो है, A19 सीरीज की चिप, उसके अंदर ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चलेगा या फिर ये चीजें चलेंगी, तो बात अलग है। लेकिन फिलहाल के टाइम पे देयर आर नो डिफरेंस इन द सॉफ्टवेयर, ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। बट जब मैं यूज कर रहा था ना, पता नहीं क्यों मेरे को ये वाला 17 Pro Max थोड़ा ज्यादा स्मूथ फील हुआ यूसेज में। इवन मेरे भाई ने देखा जो बहुत ज्यादा उसको मतलब 60-120 में डिफरेंस समझ में
में नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी उसने भी नोटिस किया एंड बोला कि भाई ज्यादा स्मूदर ये फील हो रहा है। फिर इसको जब मैंने अपडेट किया iOS 26.0.1 दोनों वही सेम सॉफ्टवेयर पे है, एंड जब उस पे डाला तो भाई काइंड ऑफ सिमिलर हुआ। तो इतना फर्क आपको समझ में नहीं आएगा सॉफ्टवेयर के अंदर, काइंड ऑफ सिमिलर ही आपको देखने को मिलेगा। एंड देखो AI फीचर्स नॉन एग्जिस्टेंट, प्लीज उसके बारे में जैसे एप्पल ने बात नहीं किया हम भी बात नहीं करेंगे, बाय बाय टाटा। AI वगैरह देखना है तो सैमसंग के फोन लो भाई, इसके अंदर AI वया नहीं चलता है। चुपचाप अगर आपके पास आईफोन है चैट GPT डाउनलोड करो, AI का मजा लो पूरा अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि वैसे भी सीरी भी AI के लिए चैट GPT पे डिपेंडेंट रहता है और हम भी डिपेंडेंट रहते हैं भाई, बाकी और कोई वजह नहीं है। अब प्राइसिंग की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखो अब दोनों भी फोन जो है बेस वेरिएंट 256 के ही साथ में आते हैं, जो काफी सही है, लेकिन जो 17 Pro Max है 1.5 लाख के नीचे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और अभी इवन आज कितना 8 अक्टूबर है, अभी भी इसकी यूनिट की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। वेरएज ये आपको आराम से अगर आप ढूंढने जाओगे ना 256 GB वाला वेरिएंट, आपको ऑफिशियली भी तो ये आपको अच्छे रेट में मिल ही जाएगा। ठीक है, सेलर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखते हो तो यहाँ पर मैं इसको टैग कर रहा हूँ, यहाँ पर जाके आप लोग जो लेटेस्ट प्राइसिंग है फ्लिपकार्ट की वो चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग ऑफलाइन में जाके बाय करते हो या सेकंड हैंड में बाय करते हो या फिर जो मतलब ओपन बॉक्स या ग्लोबल मॉडल्स होते हैं वो सब बाय करते हो, तो भाई ऑलमोस्ट आपको 90,000 के भी नीचे प्रो मैक्स देखने को मिल जाएगा, जो काफी क्रेजी प्राइस है। ठीक है, ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास की सेविंग होती है भाई। एंड मेरे हिसाब से अगर आप लोग 60,000 रुपए बचा सकते हो तो ज्यादा सेंसिबल है। अनलेस एंड अनटिल आपको बड़ा कैमरा दिखाना है भाई और आपको शो ऑफ करना है, मेन रीजन आपका शो ऑफ करने का है, तो ये फोन आपके लिए काम का है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए अपग्रेड करना है या फिर डायरेक्टली 17 Pro लेना ज्यादा सेंसिबल है, स्पेशली अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, बड़े लेवल के कंटेंट क्रिएटर हो। बड़े लेवल के मतलब आप लोग अपने कंटेंट से पैसा कमाते हो अच्छा खासा, ठीक है, आप लोग को बहुत सारी वीडियोस बनानी होती है और आप लोग को क्रेजी लेवल की, देखो क्रेजी लेवल की वीडियो ये भी बना लेता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन जैसे इसका जो फ्रंट कैमरा है और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ओपन गेट की रिकॉर्डिंग है भाई, ओपन गेट काफी क्रेजी है। तो वैसे टाइप के रिकॉर्डिंग एंड वैसे टाइप के कामों के लिए अगर आप लोग इस फोन की तरफ जाओगे तो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप नॉर्मल इंसान हो भाई, आपको वीडियो वगैरह से ज्यादा लेना देना नहीं, आप नॉर्मल वीडियोस बनाते हो, वीडियोस आपको फिर भी बनानी होती है लेकिन बहुत ज्यादा वीडियोस बनानी नहीं होती है। लाइक आप लोग नॉर्मल वीडियो से काम चला सकते हो, प्रोग्रेस वगैरह तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। तो भाई 16 Pro Max 60,000 रुपए बचा के आंख बंद करके ले सकते हो भाई, इससे ज्यादा बेटर डिवाइस नहीं है। और मेरे को नहीं लगता कि इसका जो लाइक A19 Pro चिप है या फिर इसके अंदर जो इन लोग ने कूलिंग के लिए मटेरियल डाला है वो इतना मैटर करेगा आपके लाइफ में। पर्सनली बता रहा हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, इतना ज्यादा फर्क नहीं डालेगा, ना कि इसका ब्राइटनेस फर्क डालेगा। फर्क वही जो मैंने बताया आपको, ओपन गेट रिकॉर्डिंग हो गया, एप्पल लॉक 2 हो गया, स्पेशली अगर आप प्रो लेवल के इंसान हो तो फर्क पड़ेगा, नहीं तो फिर इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सो या ये था भाई इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन। होपफुली आपको समझ में आएगा, आपका दिमाग क्लियर हुआ होगा। एंड अगर ऐसा आपको लगता है कि भाई हम आपकी कंफ्यूजन को थोड़ा दूर कर पाए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।